अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस की पहचान की तरफ जाते हैं। उर्दू में पहचान, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आती है तो सेंटेंस के एंड पे रहा, रही, रहे ये तो ज़रूर आएगा। अब डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है। अगर तो वो प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, रहे हैं ये आएगा। पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे ये आएगा। और अगर फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आएगा। यानी ये बात तो क्लियर है। अब आगे बात कि एक हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी पढ़ चुके हैं और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की उर्दू में जो पहचान है वो सेम है। यानी कि सेंटेंस के उर्दू में सेंटेंस के एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यही आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ वक़्त का तयन होगा, और जिस सेंटेंस में वक़्त का तयन नहीं होगा लेकिन उसकी एंडिंग इन अल्फाज में होगी तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो जिस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब मैंने ये लिखा है वक़्त साथ आ गया है वो सुबह से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको लिखूं वो उस कॉलेज में पढ़ रही होगी तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और अगर टाइम आ जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह ये एग्जांपल है। इसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है दो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल और शैल। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। इसके बाद हैव, और हैव के साथ बीन भी आएगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। ये हमें पता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, सिंपल कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ये यानी कि आपकी याद दहानी के लिए है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। और यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो डिफरेंट होगा ही। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ही, अब ही के साथ विल आएगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया कि चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल भी होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा और उसके बाद टाइम आएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, यानी कि इसके एंड पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा और फिर टाइम भी आएगा। इस तरह है, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये जो सिंस है, सिंस और फॉर, इसका इस्तेमाल कब और कैसे और क्यों होगा? अगर तो हमें जो टाइम गिवन है, जो टाइम हमें गिवन है वो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम है तो वहाँ पे सिंस होगा, और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। तो लाइक एग्जैक्ट टाइम क्या हो सकता है? मंथ्स के नेम, ईयर्स के नेम, डेज के नेम, कोई भी टाइम आ जाए, 3 o'clock, 5 o'clock, तो इन सब के साथ सिंस लगेगा। और जहाँ पे हमें टाइम क्लियर ना हो, लाइक 2 साल से, कई दिनों से, बहुत से दिनों से, तो इनके साथ फार आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो वेल डिफाइंड है, क्लियर है, तो इसलिए इसके साथ सिंस आएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वो 2 साल से। अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है ये कोई स्पेसिफाई नहीं है। अब 2 साल कौन से 2 साल है कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इसके साथ फार आएगा। तो इसके हम ट्रांसलेशन करते हैं, शी विल हैव बीन
स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। अब देखें वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रही होगी। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हैव, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, देन सिंस फॉर का इस्तेमाल। तो चूंकि इसमें जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे फिर फॉर आएगा और उसके बाद टाइम आ गया, जो भी टाइम गिवन है। अब एक और एग्जांपल है, देखिए जहाँ पे ये एक ईयर है, स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके साथ सिंस लगेगा। वो 2016 से इस मकान में रह रहे होंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे विल हैव बीन, रहना को लिव और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। अब इसमें भी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, और चूंकि इसमें टाइम जो है वो स्पेसिफिक था, वेल डिफाइंड था, इसलिए उसके साथ सिंस आया है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।